आरोपी आनंद कुर्मी जिसकी कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी आनंद को की भी ट्रांजिट रिमांड मिल सकती है। रात समय 3 आरोपियों की मिली है अभी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। अभी जो इस पूरे मामले में है 4 सोनम समेत राज कुशवाहा, आकाश और विकी जिनकी रिमांड ली गई है, और जो चौथा आरोपी है आनंद कुर्मी, इसको कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। आनंद की भी रिमांड मिल सकती है, ट्रांजिट रिमांड। इन सभी को उसके बाद शिलांग लेकर जाया जाएगा और वहां पर शिलांग पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। अभी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विकी ये सभी ट्रांजिट रिमांड पर है 7 दिन की। इनको शिलांग ले जाने की तैयारी है। और अब जो चौथा आरोपी है बताया जा रहा है आनंद कुर्मी, जिसको सागर से लेकर आया जा रहा है, कोर्ट में इसकी पेशी होगी। निहारिका हमारी संवाददाता इस खबर पर लगातार हमारे साथ बनी हुई है ताजा जानकारी के साथ। निहारिका, चौथा जो आरोपी है जिसको सागर से आप लगातार बता रही हैं कि लेकर आया जा रहा है, किस वक्त इसकी कोर्ट में पेशी है, आगे किस तरीके से प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पुलिस की ये कोशिश है कि चारों आरोपियों को एक साथ ट्रांजिट रिमांड के तौर पर शिलांग लेकर जाया जा सके, जिसके चलते कल 3 आरोपियों की उन्हें यहाँ से ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। लेकिन एक आरोपी जिसे सागर से लाया जा रहा है उसे पुलिस के अनुसार आज पेश करके और उसके बाद शिलांग चारों को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद सोनम को भी शिलांग लेकर पुलिस पहुंचेगी और उसके बाद सभी से एक साथ वहां पर पूछताछ की जा सकेगी। कई ऐसे अहम सबूत पुलिस को हाथ लगे हैं, जिसके चलते अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये जितने भी आरोपी हैं आपस में दोस्त थे। क्या राज कुशवाहा जो जिसने सुपारी दी थी सोनम के कहने पर, क्या वो इन तीनों को पहले से जानता था, कहाँ मिला, कैसे मिला, क्या कैसे प्लान किया, कितने दिन की प्लानिंग थी, हथियार को कैसे बुलवाया, क्योंकि कहीं पर ऐसा भी चल रहा है कि शायद इन लोगों ने हथियार जो है ऑनलाइन बुलवाया है या फिर खुद जाकर खरीदा। इस तरह के तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। प्लानिंग कैसे की, कैसे समझा कि उसे किस हथियार से मारना है, कैसे करना है, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कैसे ये सारी चीजें हुई, ताकि ये और बेहतर रूप से जान सके कि इनकी प्लानिंग कितने समय से चल रही थी, कितने रुपए इन सारे आरोपियों को दिए गए थे, कितने रुपए की सुपारी, कोई कह रहा है 9 लाख, कोई कह रहा है 14 लाख। लेकिन पुलिस के द्वारा आधिकारिक सूचना अभी इस पूरे मामले पर नहीं मिली, क्योंकि पुलिस का ये कहना है जब तक पूछताछ नहीं की जा सकेगी, इंटरोगेशन नहीं होगा, तब तक हम ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि कितने रुपयों की उन्हें सुपारी दी गई थी। इस तरह के तमाम सवाल अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन सभी को ट्रांजिट रिमांड के तौर पर शिलांग लेकर पहुंच सके और वहां पर इनकी पूछताछ शुरू की जा सके। जी निहारिका, तो ये भी संभव है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोशिश है कि सभी को एक साथ शिलांग लेकर जाया जाए। चौथे आरोपी की अभी कोर्ट में पेशी होनी है, उसके बाद उसकी ट्रांजिट रिमांड मिलेगी, तो संभव है कि इसमें थोड़ा सा इस प्रोसेस में थोड़ा डिले भी हो सकता है, वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि उधर दूसरी तरफ सोनम के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है शिलांग अभी तुरंत लेकर जाया जाएगा या शाम तक या फिर अगले दिन। तो जाहिर है ये प्रक्रिया थोड़ा और खिंच सकती है, क्योंकि कोर्ट में अभी पेशी होनी बाकी है चौथे आरोपी की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पुलिस भी ये सारी बातें खुलकर नहीं बता रही है। कल भी पुलिस ने इंदौर में कई लोगों को गुमराह किया। पहले कहा कि एमवाय अस्पताल में मेडिकल होगा, लेकिन फिर उन्हें जिला अस्पताल लेकर जाए गए क्योंकि वहां पर लोग कम थे, क्योंकि अभी सभी में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में वे नहीं चाहते कि किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग हो या फिर सीन क्रिएट हो, जिसके चलते अभी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया को पूरा करके आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जा सके। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ये डिले हो सकती है। देखिए, 7 ही दिन है जिसमें इनकी ट्रांजिट रिमांड पहुंची है। ऐसे में उनको लेकर जाना, वहां पर पूरी पूछताछ करना, जाहिर सी बात है कि समय लगेगा। और सोनम की बात करें तो उसे केवल 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली, जिसके चलते समय बेहद कम है। इसलिए पुलिस एक कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये सारी चीजों तक पहुंच सके, पुख्ता इंतजाम किए जा सके और ये जाना जा सके कि आखिरकार वो कब समय होगा जब सभी को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जा सकेगी। सोनम को कब लेकर जाएंगे ये भी इसीलिए क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ से आरोपियों को कब लेकर जाएंगे इसकी भी पुलिस आधिकारिक सूचना नहीं दे रही है। पुलिस का ये कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, हम सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, जिसके चलते डिले होती हुई चीजें जरूर नजर आ रही है। लेकिन कोशिश पुलिस की यही है कि जल्द से जल्द उन्हें लेकर जाया जा सके। जी निहारिका, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जांच प्रभावित ना हो इसीलिए पुलिस भी खुलकर इस पूरे मामले में ज्यादा चीजों का खुलासा नहीं कर रही है। तो राजा और सोनम के लापता होने की जो खबर थी उसके बाद का एक ऑडियो सामने आया जिसमें सोनम अपनी सास से बात कर रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जिस वक्त सोनम अपनी सास से बात कर रही थी उससे पहले ही राजा रघुवंशी की
हत्या कर दी गई थी। जबकि सोनम ऐसा दिखाने की फोन पर जो बातचीत हो रही थी, कोशिश कर रही थी कि राजा उसके साथ ही है। आइए आपको सुनाते हैं कि सोनम जब अपनी सास से बातचीत कर रही थी तो किस तरीके से बातचीत का लहजा था और क्या वो कह रही थी। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा हाँ। तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, नहीं देख तो हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना। सांस फूल रही। हाँ हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। तो देखिए ये वो बातचीत थी जब सोनम ने अपनी सास से बातचीत की थी और जो अंदाज सोनम का था उससे ये लग रहा था कि राजा उसके साथ है और माँ बहुत खुश होकर अपनी बहू से बातचीत कर रही है। उसका कहना है कि वो जिस तरीके से बातचीत का जो अंदाज था उससे ये लग रहा था आपकी जो सासू माँ है बार बार कह रही कि मैंने ये कहा था ये भी रख कर ले जाओ, ये भी रख कर ले जाओ, लेकिन कुछ नहीं रखा। और साथ ही जब सोनम कह रही है कि मेरा उपवास है, लेकिन जो जांच में बात सामने आई वो ये कि जिस वक्त सोनम की अपनी सास से बातचीत हुई थी उस वक्त राजा रघुवंशी की हत्या उससे पहले ही हो चुकी थी। सोनम ने उस दिन अपने लाउंज में आकर खाना भी खाया था। ये वहां से पता चला जब पुलिस की टीम वहां जांच के लिए पहुंची थी। जबकि सोनम फोन पर कह रही है कि आज उसका उपवास है, उसने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ एक कॉफी पी थी, वो भी अच्छी नहीं थी इसलिए वो फेंक दी। तो ये बातचीत सोनम की अपनी सास के साथ हुई थी और यहाँ पर कहीं नहीं लग रहा था कि सोनम इस सब में शामिल रही है अपने पति की हत्या में और उस वक्त तक राजा का मर्डर हो चुका था। अब पुलिस इस जांच के दायरे को और आगे बढ़ा रही है। उन तमाम कॉल्स की रिकॉर्डिंग को पुलिस सुन रही है, जांच कर रही है जो सोनम ने उस दौरान फोन किया था, जिसको फोन किया था। तो राजा की हत्या पर दूसरी तरफ